जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए रूटेरिया बिहार करेंट अफेयर 2025 का प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं। और इससे पहले 5 सेट कराया गया है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। दोस्तों आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है, सही कथन है। बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, दूसरा कथन भी सत्य है। बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है, तीसरा कथन भी सत्य है। 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, चौथा कथन भी सत्य है। तो सत्य इसमें चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है। क्वेश्चन 2, किस राज्य सरकार ने जिलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाएंगे। क्वेश्चन 3, शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लीची उत्पादक सबसे बड़ा जिला जो है मुजफ्फरपुर है। क्वेश्चन 4, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं? तो 13,480 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो विजय सिन्हा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गोल्डी कुमारी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिए, गोल्डी कुमारी नालंदा जिला की है। क्वेश्चन 7, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम क्या है? तो आशा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? पटना नगर निगम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से और सिकंदर कुमार कैमूर की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मनोज बाजपेयी को किस फिल्म के लिए 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है? तो गुलमोहर के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भागलपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिला में हुआ था। और आपका बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 12, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, सूचीयक को सूची 2 से सुमेलित करना है, योजना है और उसका प्रारंभिक वर्ष है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में शुरू किया गया है। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना आपको 2019 में शुरू किया गया है। हर घर बिजली योजना 15 नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। और 7 निश्चय योजना का जो प्रथम था वह 2015 में शुरू किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 निश्चय योजना 2 जो है 2020 से 2025 तक है। क्वेश्चन 14, बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? कलाकारों को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है? तो पर्यटक होम स्टे योजना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो आपका सारण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 17, पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो मैथिली मृणालिनी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाम थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पटना विश्वविद्यालय की पहली छात्र संघ की अध्यक्षता संभाली है। क्वेश्चन 18, बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो 214। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी पूर्वी चंपारण से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया है। सही कथन है। यह पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा में आयोजित भारतीय संस्कृति उत्सव के दौरान दिया गया। दूसरा कथन भी सत्य है। कमल नयन बोधगया में निरंजना नदी फल्गु के पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं। तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का है, नवादा के किस स्थान पर शुरू किया गया है? फुलवारिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नवादा के रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा घर बनाया जाएगा। क्वेश्चन 23, अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। तो कौन फिल्म था? मिथिला मखाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, बिहार चुनाव आयोग के आइकन अभी बनी है नीतू चंद्रा। क्वेश्चन 24, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं डिजिटल होगा? तो HRMS ऐप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में मुख्य सचिव जो बन गए हैं वह अमृत प्रत्यय बन गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया है कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है, आप कमेंट में बताइएगा। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और एग्जाम से पहले एक बार मिनिस्ट्री मंत्रालय जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 26, सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी पेयजल परियोजना की घोषणा की है? तो कैमूर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसी पे एक इंद्रपुरी बैराज बनाया गया है। क्वेश्चन 29, पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीर्तन फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया? तो दी कैमरामैन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अमरदीप को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अमरदीप को। क्वेश्चन 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेनहार महोत्सव ये आपका सिवान हो जाएगा। गुप्ता धाम महोत्सव रोहतास में मनाया जाता है, जबकि मंदार महोत्सव हो जाएगा आपका बांका, और कोसी महोत्सव सहरसा हो जाएगा। कोसी महोत्सव सहरसा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? यह 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर कृष्ण सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 33, अलका सिंह KIYG 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं? तो
सिवान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीती हैं और यह सिवान की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद वर्तमान में अपनी कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 50वीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन 2023-24 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है, सही कथन है। विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है, दूसरा कथन भी सत्य। सर्वाधिक नीवल बुआई जो है पश्चिमी चंपारण में होती है, तीसरा कथन आपका गलत है। तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बस की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो 50 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अब तक वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? तो 19वीं बार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बिहार के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर खेल परिसर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी पर वैट जो है 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है? तो 117वीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर अब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है 2028 तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया, वह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो मैथिली भाषा के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीरजा रेणु, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन 45, बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 21 से 25 अप्रैल तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और कौन सी नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावना को अध्ययन किया है? तो बूढ़ी गंडक में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। क्वेश्चन 47, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद से पद विमुक्त कर दिया गया है? तो शबा परवीन और शबा खातून को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का जो आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो मीरगंज, गोपालगंज में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, पंजीकरण प्रणाली की सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब 1000 लड़कों पर सिर्फ कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं? 891 लड़कियां जन्म ले रही हैं। तो ये थे आपके बिहार करेंट का प्रैक्टिस सेट, और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।